Bismillahirrahmanirrahim. Muazzez Samin, Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक कनीज़ा जिसका नाम हज़रत बुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा था। पहले ये किसी और की कनीज़ा थी और उसका निकाह हज़रत मुग़ीस रज़ियल्लाहु अन्हु से कर दिया गया था। चुनांचे ये असूल था कि अगर आका अपनी बांदी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये उसकी मलकियत होती थी। चुनांचे हज़रत बुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत मुग़ीस रज़ियल्लाहु अन्हा से कर दिया गया और हज़रत मुग़ीस रज़ियल्लाहु अन्हु को कोई पसंदीदा शख्सियत नहीं थे, बल्कि स्याह फाम थे। और हज़रत बुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा एक हसीन जमील खातून थी। इस हालत में उनका निकाह हो गया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा चाह उनको खरीद कर आज़ाद कर दें। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको खरीदा और फिर आज़ाद कर दिया। शरीयत का ये हुक्म है कि अगर कनीज़ा आज़ाद हो जाए तो उसका निकाह पहले किसी के साथ हो चुका हो तो उसको आज़ादी हासिल हो जाती है। जब हज़रत बुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत आज़ाद हुई तो शरीयत के मुताबिक उनका निकाह भी मसख हो गया और उन्हें कहा गया कि तुम चाहती हो तो मुग़ीस रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह बरकरार रखो, अगर चाहो तो निकाह ख़त्म कर दो। उन्होंने फ़ौरन कहा कि मैं हज़रत मुग़ीस रज़ियल्लाहु अन्हु से के साथ नहीं रहना चाहती। अब चुनांचे हज़रत मुग़ीस रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे बहुत मोहब्बत थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो मंजर अभी तक मुझे नहीं भूलता कि हज़रत मुग़ीस रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना की गलियों में इस तरह घूमते रहते हैं कि उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। हज़रत बुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत कर रहे हैं कि उन पर राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा के लिए अपना फैसले को तब्दील करो और दोबारा मुझसे निकाह कर लो। मगर हज़रत बुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा मानती नहीं थी। आखिरकार हज़रत मुग़ीस रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि क्योंकि मुझे बहुत तल्लक है और इतने अरसे साथ गुजारा है, अब मेरी बात नहीं मानती। आप इनसे सिफारिश फरमा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया और फरमाया, अगर तुम अपने इस फैसले से रजू कर लो तो अच्छा होगा, इसलिए तुम्हारे बच्चे के बाप बेचारे इतने परेशान हैं। क्योंकि हज़रत बुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये फरमा रहे हैं या रजू कर लूँ, या हुक्म है या मशवरा है? अगर आपकी तरफ से ये हुक्म होगा तो बेशक सर तस्लीम ख्वाब है, मैं इनके साथ दोबारा निकाह कर लेती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सिफारिश कर रहा हूँ, ये मेरा हुक्म नहीं है। हज़रत बुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने यह सुना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है बल्कि सिफारिश और मशवरा है, तो फ़ौरन फरमा दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये मशवरा है तो इसका मतलब ये है कि मुझे आज़ादी कबूल करूँ या ना करूँ, लिहाजा मेरा फैसला यही है कि मैं दोबारा इनके पास नहीं जाऊँगी। चुनांचे हज़रत बुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास नहीं गई और उनसे अलहदगी अख्तियार कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश इसलिए की कि आप जानते थे कि हज़रत मुग़ीस रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर सूरत की कोई खराबी नहीं, अगर ये इनकी बात मान लेगी और दोबारा इनसे निकाह में आ जाएगी तो अजर सवाब बहुत होगा। इसलिए उसने अल्लाह ताला के एक बंदे की ख्वाहिश को पूरा किया और उस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश की। जब उन्होंने सिफारिश कबूल नहीं की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाली उम्मत को यह सबक दिया कि मशवरा को ये ना समझो कि दबाव डाला जा रहा है, ये लाजमी किया जा रहा है कि बल्कि मशवरे का हासिल सिर्फ तवज्जो दिलाना है। अब उनका इख्तियार है, चाहे वो उस पर अमल करे या ना अमल करे।